आप कहते हैं कि हमने चाय बेची, हालांकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं। अगर एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन पाया है तो ये वो विरासत है जिस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये वो दोस्ती है जिस दोस्ती को हम कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती। ये वो विरासत है जिस विरासत से हर किसी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण क्या दलित, क्या पिछड़ा क्या अति पिछड़ा, क्या महिला क्या पुरुष, सबके अधिकार बराबर किए गए। और आज जब आपको उसको और आगे बढ़ाना था तो आप रोज नया नुक्स निकाल करके इंसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मुझे यह लगता है कि गलती से किसी ने बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया हो और वो उस तरह से कभी खुद का गाल काटेगा, सामने जो पड़ेगा उसका गाल काटेगा। आप हालत देखिए कि देश के अंदर हम कहां रह रहे हैं। टीवी आपका है, रिचार्ज आप कराते हैं, कितने आपके मुद्दे होते हैं, कितने मुद्दे होते हैं। बिहार का चैनल देखते होंगे ना, बताइए कि बिहार के कितने मुद्दे, आपके जिले के मुद्दे, जिस चैनल को आप दिन रात देखते हैं। 300 रुपया कितना का रिचार्ज होता है सुशील भाई टीवी में? 399। 400 रुपया खर्च करके जो आप टीवी देख रहे हैं, वो जो आपका सिवान का टूटा हुआ पुल है, दिखाया है कोई चैनल? दिखाया है कोई चैनल? फिर जो आपका मुद्दा दिखाना बंद कर दिया है, आप उसको देखना क्यों नहीं बंद कर देते हैं? क्या काम है भाई? अगर हम सरकार चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका काम है कि वो हमारा मुद्दा उठाएं, हमारी समस्याओं के ऊपर समाधान लेकर के आएं। टीवी में दिन रात मुर्गा लड़ाई चलता है। और मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मुझे किसी विरासत से जोड़ना है तो गांधी की विरासत से जोड़िए, मुझे गोडसेवादियों से मत जोड़िए। मैं अपना नाम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ लेना पसंद नहीं करूंगा जिसका काम है दिन रात नफरत फैलाना। यह मेरी मजबूरी है, मैं वो करना नहीं चाहता हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कीचड़ में उतर करके कीचड़ से कीचड़ को साफ करने की कोशिश की जाए। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है, यह इंसानियत नहीं है। आपको कुत्ता काट लेता है तो आप पलट के कुत्ता थोड़ी काट लेते हैं। यह मजबूरी है। यह मजबूरी इसलिए है कि मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहो कि तुमको लोगों ने वोट दे दिया, तो जिन मुद्दों के ऊपर तुमको वोट दिया है तो तुम उन मुद्दों पे काम ना करके दिन रात हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत फैलाओगे और तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम डट करके खड़ा हैं, हम बोलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिर्फ 2, 4, 10, 50 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। और हमारे बिहार के साथियों से, जैसा कि सुशील भाई ने कहा कि हम हर गांव, हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर शहर, हर बस्ती जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं और हम अपने बिहार के लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं, साहब क्या कमाल की धरती है ये। सिद्धार्थ चल करके आए यहां, इस धरती ने उनको महात्मा बुद्ध बना दिया। क्या धरती है। मोहनदास करमचंद आए थे, चंपारण की धरती ने उनको गांधी बना दिया। ये बिहार के लोग हैं। बिहार जब तक उठ करके नहीं खड़ा होगा, इस बेकाबू बैल को लगाम नहीं लगाया जा सकता है। इस बेकाबू बैल को लगाम लगाने के लिए बिहार के लोगों को यह स्मरण करने की जरूरत है कि हमारी गौरवशाली परंपरा क्या है। हमारी गौरवशाली परंपरा यह है कि घमंड हो गया था नंद वंश के राजाओं को, जनता के ऊपर जुल्म कर रहे थे। एक चरवाहे को चाणक्य ने सबसे बड़ा सम्राट बना दिया था।
हम उस धरती से आते हैं जो अशोक की राजधानी है। हम उस भूमि से आते हैं जो ज्ञान की भूमि है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। हम उस तप की भूमि से आते हैं जहां एक से एक सन्यासी पैदा हुए, जहां महावीर हुए। हम उस भूमि से आते हैं कि इस देश को जब भी जरूरत हुई है, सन 57 की उस लड़ाई में वीर कुंवर सिंह ने अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिया था। हम उस भूमि से आते हैं कि जब सिस्टम नकारा हो जाए तो दशरथ मांझी छेनी और हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस भूमि से आते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, गांव गांव गलियों गलियों में आंदोलन हुआ। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार नहीं मिलेगा। और मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूं। बचपन का वो सवाल जब मैंने अपनी दादी को पूछा था तो मेरी दादी ने कहा था कि गांधी जी बाबा के नेतृत्व में हमारे परिवार के हर नौजवान इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो हमारी पुरखों ने जो आज़ादी हमको दिलाई है उस आज़ादी की रक्षा करेंगे। जो संविधान हम तमाम इंसान को बराबर करता है उस विरासत को हम बचाएंगे। और ये लड़ाई किसी पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मुझे, इन्हें या उनको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की लड़ाई नहीं है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि मैं आज उस पार्टी का दामन थामा है मैंने जिस पार्टी की एक बड़ी खास बात है। कोई कहता है कि मैं मुसलमान का पार्टी हूं, कोई कहता है कि हिंदू का पार्टी हूं, कोई कहता है पिछड़ों की पार्टी हूं, कोई कहता है कि अगरों की पार्टी हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी की नहीं है, ये सबकी पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ये विरासत है जो किसी मंच से खड़ा होकर के बिहार में भी कह सकता है बताइए कौन ऐसा समुदाय है जिससे कांग्रेस पार्टी ने बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। मैं ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आइए और आप कांग्रेस की सदस्यता ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी आज आज़ादी दिलाई है वही पार्टी आज़ादी बचा सकती है। जिस पार्टी के नेताओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है उसकी विरासत को आज हमको बचाने की जरूरत इसलिए है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये नहीं है कि हमारी इबादत का तरीका क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये नहीं है कि हमारी पूजा पद्धति क्या होगी।